एक काम का जॉब आया हुआ था। एक नहीं, मतलब 3 ही था। तो मैंने कहा हाँ सर 3 है, बोलिए। तो वो बोले कि मुझे ओरिजिनल आदमी चाहिए, ना कि वो एडिट करके दिए हों, कि उनका डॉक्यूमेंट एडिटेड हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स का चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स का हमको स्टूडेंट चाहिए या व्यक्ति चाहिए। केमिस्ट्री ऑनर्स जो भी किए हैं उनके लिए मेरे पास जॉब है, मैं उनके जॉब दे सकता हूँ। और वो भी जो लैब में काम किए हो, जो लैब में काम किए हैं उनके लिए हैं एक्चुअली में। और वो भी लैब में कौन, जैसे कि जो कोयला का टेस्टिंग कर पाता हो, जो बैटरी का पानी होता है उसका जो टेस्टिंग कर पाता हो, उनका मेरे पास जॉब है। तो मैंने कहा सर एक जो मेडिकल का नहीं होता, डायग्नोस्टिक कोई होता है, वो एक है, तो क्या वो चलेगा? तो बोले नहीं वो नहीं चलेगा। तो कोई एक आदमी मुझे आके पास में आके बोला कि भैया ऐसा करते हैं ना कि हम जो मेडिकल से जो किए हैं ना, हम क्या करते हैं उसको एडिट कर देते हैं और हम इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। जो कोयले बोलते हैं कि हाँ कोयले का टेस्टिंग हम जानते हैं, या हम पानी का टेस्टिंग कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा। पर हमारे जो सर थे उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे टिप टॉप वाला या मुझे एडिटिंग वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए या आदमी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट और वो भी काम करने वाला चाहिए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर सही में मेहनत कर रहे हैं, या तो आप या तो मेहनत कर रहे हैं या आप सिर्फ टिप टॉप करके पढ़ रहे हैं। तो टिप टॉप करके जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आपको मैं सजेशन किया था। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस वर्क फील्ड में हूँ, इसलिए मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि आप लोग भी बस टिप टॉप के लिए मत पढ़िए तो अपना एलिजिबिलिटी के लिए पढ़िए। कि आप जब कोई भी कंपनी में हो या कोई भी सरकारी जॉब में जाने की इच्छा रखते हो, तो आप टिप टॉप का आपका जगह नहीं है। इसलिए आप अपने आप को इस प्रकार बनाओ कि आप उसके लायक हो, असली में आप उसके हकदार हो, वरना आपका जगह नहीं है, आपका प्लेस नहीं है। कहीं ना कहीं किसी दिन आप निकालो जाओगे। अगर आप टिप टॉप करके किसी भी प्रकार से अगर आप घुसे हो और आप उस जॉब के एलिजिबल नहीं हो और आप घुस चुके हो, तो आप कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को आपको सुनना पड़ेगा, आपको गलत भाषा सुनना पड़ेगा। इसलिए आप लेट ही सही, शुरुआत धीमा है क्यों ना सही, पर आप एलिजिबल अपने आप को बनाइए कि हाँ मैं सही में इसका हकदार हूँ। तो आप सही मायने में आप उसका हकदार होंगे। इसलिए इस चीज़ को समझिए कि हाँ मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मुझे जानने की इच्छा नहीं होती, मैं तो पैसा दे के मैं उस नौकरी को हासिल कर लूँगा। पर उस जगह में जब आप जाइएगा और आप उस चीज़ में एलिजिबल नहीं हो और दूसरा कोई एलिजिबल वाला पढ़ लिख के आएगा, जानकारी वाला आएगा, तो आप धकेले जाओगे, आपको धकेल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप अगर गलत चीज़ से अगर आते होंगे तो उस चीज़ को आपको निकाला जाएगा। इसलिए उस चीज़ को आप समझें और अपने आप को एलिजिबल बनाएं। ना टिप टॉप करके हम नौकरी हासिल करेंगे, नहीं,
सचमुच में हम एलिजिबल हैं, इसलिए मैं उस पद पर हूँ, तब आपकी गरिमा बनी रहेगी, नहीं तो आपकी वैल्यू जीरो के समान होगी और आपको वहाँ से निकाला जाएगा, उस जॉब से निकाला जाएगा। इसलिए उस चीज़ को समझो और मन तन से आप पढ़ाई करो या कुछ भी कर रहे हो वो अच्छा से करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि मैंने इस चीज़ को समझा, जाना, पर ये नहीं बस मेरे में ही सीमित रह जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को मुझसे रहा नहीं गया, मैं इस वीडियो को प्रकट किया, आप लोगों के सामने मैं दिखाया, आप लोगों को एक प्रोवाइडर के रूप में मैं आप लोग के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इतना ही बस, ठीक है। आप लोग जो भी कर रहे हैं वो अपने दिल से, मन से, तन से होना चाहिए। जय हिंद।